आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज का एक खास बुलेटिन, खबरें राजनांदगांव की। मैं हूं आपके साथ सिमरन कौर। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। 36 घंटे का कठिन उपवास करती है व्रती महिलाएं। धूमधाम से मनाया छठ महापर्व। डूबते सूरज को किया अर्घ अर्पित। तीन सूत्रीय मांगों को लेकर कृषिगंज मंडी में धरना प्रदर्शन। प्रशासन के खिलाफ किया प्रदर्शन। प्रक्रिया में बाधाएं हो रही उत्पन्न। पटाखों की दुकान हटने के बाद सफाई करना भूले जिम्मेदार। दीपावली पर फटाका बाजार हटा, मैदान पर पसरी गंदगी। फटाका बाजार का कचरा एक हफ्ते बाद भी नहीं हुआ साफ। खरीफ फसलों की कटाई हुई शुरू। किसानों का सोना पककर हुआ तैयार। किसानों में है खुशी का माहौल। छत्तीसगढ़ राज्य गठन के अवसर पर दीपदान आयोजन। बड़ी संख्या में नगर के नागरिक रहे उपस्थित। शशिकांत द्विवेदी को किया गया सम्मानित। झुरिया क्षेत्र के नेताओं ने दी बधाई। राज्यसभा सांसद और विधायक रहे मौजूद। राजनांदगांव जिले के किसानों के लिए इस समय खुशी का माहौल है, क्योंकि उनकी मेहनत का फल अब मिलने जा रहा है। जिले में किसानों द्वारा खरीफ फसलों की कटाई शुरू कर दी गई है। किसानों ने इस बार अपनी मेहनत से खेती में न केवल गुणवत्ता बल्कि उपज में भी सुधार किया है, जिससे वे जल्द अपनी फसल मंडी में बेचने के लिए तैयार है। फसल काटने के बाद किसान इसे मंडी तक ले जाने के लिए पूरी तरह से उत्साहित है, ताकि वे सही मूल्य पर अपनी फसल बेच सकें और आर्थिक लाभ प्राप्त कर सकें। किसान अधिक से अधिक समय तक फसल को खेतों में रखने के बजाय तेजी से कटाई कर रहे हैं, ताकि जल्द से जल्द उत्पाद को मंडी भेजा जा सके। इन दिनों मौसम भी किसानों के पक्ष में है, जिससे फसल की कटाई और मापतौल की प्रक्रिया आसान हो गई है। वहाँ माया 50 डिस मिले का कहते वहां और वहाँ माया धान है। अरे दे काटा था धान मिंजाई करो और मिंजाई करके मंडी में बेचबो, तब बने रेट देहू। रेट ला बढ़ाऊ बने। रेट मिलना चाहिए। हाँ, रेट मिलना चाहिए। कितने साल हो गए? बहुत दिन हो गए। हर साल? हाँ, हर साल 50-60 साल हो गए। वो लगभग 3 दिन हो गए। 3 दिन से। अच्छा, और कतने दिन लगी फिर सुखाए का? 4 दिन करपा सुखात लगी, फिर चौथा 5वां दिन में मिंजवाबो, ओकर बाद मंडी लेके जाबो, मंडी लेके वहां से पैसा लाबो, तब घर के खर्चे चलाबो। सहकारिता प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक शशिकांत त्रिवेदी को उनके सहकारिता क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए ठाकुर प्यारेलाल सहकारिता अलंकरण से सम्मानित किया गया है। इस सम्मान समारोह में सहकारिता प्रकोष्ठ कार्य समिति के सदस्य आलोक मिश्रा, मिथिलेश दुबे, मनीष त्रिपाठी और मायाराम साहू ने त्रिवेदी के समर्पण और मेहनत की सराहना की। इस अवसर पर राज्यसभा सांसद, विधायक और अन्य पार्टी पदाधिकारी भी मौजूद रहे। छत्तीसगढ़ राज्य के गठन के 24वें वर्ष के पूर्ण होने के अवसर पर श्री खदान की प्रमुख संस्थाएं प्रेरणा और जय जगन्नाथ सेवा समिति द्वारा नगर के हृदय स्थल शांतिलाल चौक में दीपदान का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में नगर पंचायत अध्यक्ष पार्थिका संजय महोबिया उपस्थित रही हैं। इस अवसर पर सभी अतिथियों ने छत्तीसगढ़ राज्य के गठन और उसके अस्तित्व की महत्वता पर अपने विचार व्यक्त किए हैं। कार्यक्रम में शिक्षक सतीश महोबिया ने अपने स्वरचित कविता का पाठ भी किया, जिसमें उन्होंने छत्तीसगढ़ की संस्कृति, परंपरा और राज्य की प्रगति का गुणगान किया है। सबसे पहले तो छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस की आप सबको शुभकामनाएं, क्योंकि जैसे हम सबको पता है कि 1 नवंबर को छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस मनाया जाना था, लेकिन जस्ट बिकॉज दिवाली था इसलिए हम लोग आज मना रहे हैं। क्योंकि क्षीरदान में भी एक छोटा सा प्रयास हम लोग की तरफ से, और स्पेशली जो जगन्नाथ सेवा समिति है, प्रेरणा क्लब है, उनकी एक छोटी सी बहुत अच्छी कोशिश है कि छत्तीसगढ़ महतारी के समक्ष, उनके चलचित्र के समक्ष दिया जलाकर हम छत्तीसगढ़ स्थापना दिवस को मना रहे हैं। छत्तीसगढ़ राज्य आज अपने समाप्त पर पहुंच गया है। 24 वर्ष पूर्ण होने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ राज्य एक युवा अवस्था में पहुंच गया है। 1 नवंबर सन 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य का निर्माण हुआ था। आज 24 वर्ष
पूर्ण होने पर प्रेरणा संस्था के द्वारा जो आयोजन किया जा रहा है वो बिल्कुल ही हमारे शहर, जिसे हम शहीद नगरी के रूप में जाने जाते हैं, उसके हिसाब से आज पूरा शहीद नगरी इस पर्व को बड़े हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। दीपावली को लेकर बेमेतरा जिला मुख्यालय के मंडी मैदान में फटाका बाजार लगाया गया था, जहां दुकानें हटे हफ्ते भर से ज्यादा का समय हो गया है, लेकिन फटाकों की पन्नियां और कचरा मैदान में पड़ा हुआ है। कचरा हवा के साथ आसपास रहने वाले लोगों के घर पर पहुंच रहा है, उन्हें परेशानी हो रही है। नगर पालिका स्वच्छता सर्वेक्षण के तहत सफाई की बात कहती है, लेकिन स्वयं अब तक मेला मैदान की सफाई नहीं करवा पाई। के मंडी मैदान में दीपावली के दौरान अस्थायी फटाका बाजार का संचालन किया गया था। वहीं 2 नवंबर तक संचालित स्थायी फटाका दुकानों का कचरा पॉलीथीन हटाने की अभी तक सुध नहीं ली गई है। मैदान में 57 दुकान लगाए गए थे। आपको बता दें कि जिला कार्यालय में नगर पालिका के अंदर अस्थायी फटाका विक्रय करने के लिए 57 आवेदन को लाइसेंस जारी किया गया था। नगर पालिका द्वारा सभी 57 दुकान संचालित के लिए मंडी मैदान में लॉटरी से स्थल वितरण के लिए लाए गए थे, जिसके बाद करीब 1 सप्ताह तक फटाका दुकान चलाने के बाद दुकान का कचरा फटाकों का अवशेष छोड़कर चले गए। वहीं पूर्व की बात करें तो दशहरा उत्सव के दौरान आयोजित मेले का कचरा भी लंबे समय तक मैदान में फैला हुआ था। आज भी पुतले का अर्ध जले अवशेष मैदान पर पड़े हुए हैं। वहीं मंडी मैदान में मवेशियों का डेरा लगा रहता है। कचड़े को पशुओं के खाने से उनके बीमार होने का खतरा है। शहर के मध्य होने की वजह से मंडी मैदान में सुबह से योग और व्यायाम करने के लिए आने वाले को भी कचड़ा और पॉलीथीन की वजह से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जबकि जिम्मेदारों की ओर से यहां सफाई को लेकर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है। खबर राजनांदगांव से है, जहां कृषिगंज मंडी में किसानों ने अपनी 3 सूत्रीय मांगों को लेकर जोरदार धरना प्रदर्शन किया। किसानों ने प्रशासन से अपनी मांगों को लेकर चर्चा करने की अपील की थी, लेकिन बातचीत की प्रक्रिया में बाधाएं उत्पन्न हुई है। किसानों का कहना है कि उनकी मुख्य मांगों में उचित मूल्य पर कृषि उत्पाद की खरीदी, किसानों के कर्ज माफी और कृषि उपकरणों पर सब्सिडी शामिल है। उनका आरोप है कि प्रशासन इन मांगों को गंभीरता से नहीं ले रही है और उन्हें अपनी बात रखने का पर्याप्त अवसर नहीं दिया जा रहा है। धरने में शामिल किसानों ने बताया कि शुरुआत में प्रशासन ने कुछ प्रतिनिधियों को बातचीत करने के लिए अनुमति दी थी, लेकिन जब वे भिलाई के लिए रवाना हुए तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। इस पर किसान नाराज हो गए हैं और विरोध जताते हुए मंडी स्थल पर वापस लौट आए। मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षण करने मुख्यमंत्री ध्यान आकर्षण यात्रा राजनांदगांव से रायपुर के लिए जानी थी। विभिन्न प्रशासनिक कारणों, आचार संहिता इत्यादि का हवाला देते हुए प्रशासन ने ये आग्रह किया कि भाई आपके प्रतिनिधि मंडल को हम मुख्यमंत्री निवास तक ले जा करके ज्ञापन दिलाते हैं, आप अंजोरा तक के अपनी यात्रा को सीमित करें। उस बात को हमने माना, लेकिन जब हम अंजोरा से प्रतिनिधि मंडल रायपुर के लिए निकला तो बीच में कुम्हारी टोल के आगे कुम्हारी टोल पे ही हमें रोका गया। वहाँ पे पुलिस फोर्स तैनात थी। प्रशासनिक अधिकारियों ने बताया कि ये जो अधिकारी हैं इनको आपको ज्ञापन देना है। तो हमने कहा मुख्यमंत्री कार्यालय में ज्ञापन देने के लिए हमें अपने साथ लाया गया है और बीच में इस तरीके से आप ज्ञापन देने की बात कर रहे हैं। और इसी के साथ फिलहाल वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। अब खबर आपकी उंगलियों पर, खबरों से परे, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। हर बिहारी को जिस अनुष्ठान का साल भर से इंतजार रहता है वो है छठ। महापर्व छठ की शुरुआत 2 दिन पहले हो चुकी है। नहाय खाए के साथ छठ की शुरुआत होती है। उसके बाद कल खरना का समापन हुआ। वहीं आज व्रती डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने पहुंची। आज संस्कारधानी राजनांदगांव के मोतीपुर तालाब में महिलाएं पहुंची। व्रतियों ने पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ डूबते हुए सूरज को अर्घ अर्पित किया। 36 घंटे का ये उपवास शुरू हो चुका है। ये बेहद कठिन व्रत होता है जो महिलाएं अपने बच्चे और पति की लंबी उम्र के लिए रखती हैं।
कहते हैं नियम? हिंदू धर्म में जो ये व्रत जो तो त्योहार है वो सबसे कठिन त्योहार है। ये 3 दिन का मनाया जाता है, जो कि पहले दिन शुरुआत की जाती है और पूरा निर्जला रखा जाता है, जो पति की और बच्चों की लंबी आयु के लिए रखा जाता है। आज हम शाम को डूबते हुए सूरज को अर्घ दे रहे हैं और कल उगते हुए सूरज को अर्घ देंगे, जो 3 दिन का पूरा होगा। उसके बाद निर्जला व्रत तोड़ेंगे। वो सुख शांति के लिए, बाल बच्चे के लिए करते हैं, जो मन्नत मानते हैं पूरा हो जाता है, इसलिए करते हैं। इसमें क्या होता है, विधि क्या है, कैसे रखते हैं? विधि विधान है कि 3 दिन उपवास रहते हैं और क्या। आज अपने शक्ति अनुसार फल फूल बहुत साफ सफाई इसमें चलता है। कठिन व्रत होता बोलते हैं। हाँ, कठिन व्रत। तो आज क्या है? बिहारी लोगों का ये पूजा है, यहाँ छत्तीसगढ़ में नहीं होगा। आज क्या करेंगे? यहाँ पहला अर्घ है। और इसी के साथ आज के इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, 1 साल बेमिसाल।